नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस गाइड में। और आज हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट कब है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय की, तो ये स्कूल आपका 1973 के अंदर फाउंड किया गया था। और इसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो ये था, जो एक्सीलेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ विद एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स। मेनली इस स्कूल का जो मेन एम था वो यही था कि जो स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं उनको एक अच्छे लेवल तक लेके जाना और उनकी जो प्राथमिकता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग और उसको उभारना। स्कूल बेसिकली आपका फुली रेजिडेंशियल और को एजुकेशनल है। तो अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो आपका जो राइस स्कूल है ये इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित है 2008 से 2011, 2012 से 15 और 2016 से 18। नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल रह चुका है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग्स स्पोर्ट्स एजुकेशन के अंदर 2011 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 17। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार इतने साल नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल रहना स्पोर्ट्स एजुकेशन में एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। और स्कूल हरियाणा के अंदर इसका नंबर 1 पोजीशन रही है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 लगातार। आप ये देखिए लगातार 6 साल नंबर 1 स्कूल रहना हरियाणा में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसका रैंक को एजुकेशन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया रहा है नंबर 14। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस स्कूल की जो प्राथमिकता है, इस स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इस स्कूल की जो भी रैंकिंग रही है वो इस स्कूल को अपने आप में ही एक अच्छा स्कूल दर्शाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कि आपका जो बच्चा है वो इस स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर कैसे एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल स्कूल की अगर बात नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं तो क्लास 4th से इस स्कूल के अंदर एडमिशन शुरू हो जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 14 जनवरी 2021। और अगर इस डेट से आप थोड़ा सा चूक जाते हैं तो 29 जनवरी 2021 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं विद अ लेट फी ऑफ ₹500। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 4th और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के अंदर क्लास 4th to 9th एंड 11th ये दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके टेस्ट की, तो दोस्तों ये इकलौता ऐसा स्कूल है जिसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट यानी रिटन टेस्ट के अलावा फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यानी पहले आपके बच्चे का फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई होगा उनका होगा रिटन टेस्ट। तो हम देख लेते हैं जो पैसेट है इसकी डेट है वो है आपकी 22 फरवरी 2021 से लेकर 26 फरवरी 2021। जो सेंटर रहेगा वो आपका स्पोर्ट्स स्कूल राई का रहेगा। और रिटन टेस्ट की जो डेट है वो आपकी है ठीक लगभग 15-20 दिन बाद यानी मार्च के अंदर 14 मार्च 2021 को, ये भी राई के अंदर होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्लास 4th के और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी इन क्लासेस 4 to 9th एंड +1। तो क्लास 4th की जो एज है वो आपकी 8 से लेकर 10 ईयर्स है, यानी 1/7/2011 से लेकर 30/6/2013 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है वो एलिजिबल है। जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ हैं, जो इशू करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि आजकल दोस्तों 10th की डीएमसी तो रही नहीं है, तो आजकल प्रॉपर एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो वहाँ से आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इसमें पे सेट के लिए। तो सबसे पहला तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा है रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, यानी अगर हरियाणा का आपका बच्चा है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्कूल आपका राय सोनीपत में है, तो 80% रिजर्वेशन आपके हरियाणा की रेजिडेंस प्रूफ वालों के लिए है। ठीक है। और इसके बाद आता है कोई अदर किसी के पास कोटे का अगर सर्टिफिकेट है, जैसे ईएसएम हो गया, डिफेंस पर्सनल हो गया, एससी ओबीसी, तो वो एलिजिबल होगा। अब अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, उसमें या गेम स्पेसिफिक टैलेंट टेस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी। सबसे पहली जो आपकी टेस्ट की वो जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट का। फिर रहेगा आपका शॉर्ट पुट जंप, मेडिसिन बॉल पुट अप टू 10 ईयर्स 1 kg, और 6x10 मीटर शटल रन रहेगा, फॉरवर्ड बैंड एंड रीच रहेगा, एसवी जंप रहेगा, 800 मीटर रन रहेगा, और गेम स्पेसिफिक टैलेंट जिस पर्टिकुलर गेम के अंदर आपका बच्चा एफिशिएंट है उस गेम का टेस्ट रहेगा। अगर कैंडिडेट, ये इसमें क्लियरली मेंशन है, इफ कैंडिडेट क्वालिफाइज पे सेट देन ही शील विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। मतलब अगर आपका बच्चा इस पे सेट टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर पाता है तभी वो एलिजिबल होगा रिटर्न टेस्ट के लिए। जो रिटर्न टेस्ट का जो सिलेबस है
वो आपका है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके। ये सभी सेक्शन आपके 30-30 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन जीके का आपका रहेगा 10 मार्क्स का। लैंग्वेज का आप ये मान के चलिए हिंदी और इंग्लिश इन दो मीडियम के अंदर रिटन टेस्ट आपका अवेलेबल रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं रिटन टेस्ट की फोर्थ के लिए, तो जो भी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है आपका और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेबस दोनों ही मान्य रहेंगे, इन्हीं के बेस के ऊपर आपका रिटन टेस्ट बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं आपका इन क्लास फोर्थ की और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी की, तो उस केस में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और जीके रहेगा। और अगर आप सिर्फ 9th और 10th की बात कर रहे हो, उस केस के अंदर आपका इंग्लिश और मैथ तो सेम रहेगा, सिर्फ साइंस और सोशल साइंस 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपके ऐड होंगे उस केस में। तो फाइनली हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की और एज क्राइटेरिया की। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्लास में एडमिशन के, तो टोटल 100 सीट्स होंगी, 50 बॉयज़ की और 50 गर्ल्स की। और जो वैकेंट सीट्स होंगी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के लिए, वो डिफरेंट क्लासेस के अलग अलग होंगी, यानी 4th to 9th अलग होंगी, 11th के लिए अलग होंगी। एज क्राइटेरिया आपके सामने है, आप इजीली स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और +1 का। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हमने एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 80% रिजर्वेशन है, यानी 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से 80% आपकी हरियाणा के डोमिसाइल के लिए रिजर्व है। तो हरियाणा के लिए आप खुद देखिए ये स्कूल कितना अच्छा है, और अपने बच्चे को अगर आप इस स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि उसकी जो स्पोर्ट्स की एफिशिएंसी है वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर कितना अच्छा है और उसको कितना निखारा जा सकता है, वो ये सारा का सारा स्कूल आपको ईजिली अवेलेबल करवाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे हम अगली वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको इस स्कूल के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन दें विद फोटोग्राफ्स एंड विद वीडियोस, जिससे कि आपको लगे कि आपका बच्चा इस स्कूल के अंदर कितनी प्रोग्रेस कर सकता है। और जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस गाइड में, और आज हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट कब है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय की, तो ये स्कूल आपका 1973 के अंदर फाउंड किया गया था, और इसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो ये था जो एक्सीलेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ विद एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स। मेनली इस स्कूल का जो मेन एम था वो यही था कि जो स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं उनको एक अच्छे लेवल तक लेके जाना, और उनकी जो प्राथमिकता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग और उसको उभारना। स्कूल बेसिकली आपका फुली रेजिडेंशियल और को एजुकेशनल है। तो अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो आपका जो राय स्कूल है ये इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित है 2008 से 2011, 2012 से 15 और 2016 से 18। नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल रह चुका है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग्स स्पोर्ट्स एजुकेशन के अंदर 2011 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 17। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार इतने साल नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल रहना स्पोर्ट्स एजुकेशन में एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। और स्कूल हरियाणा के अंदर इसका नंबर 1 पोजीशन रही है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 लगातार। आप ये देखिए लगातार 6 साल नंबर 1 स्कूल रहना हरियाणा में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसका रैंक को एजुकेशन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया रहा है नंबर 14। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस स्कूल की जो प्राथमिकता है, इस स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इस स्कूल की जो भी रैंकिंग रही है वो इस स्कूल को अपने आप में ही एक अच्छा स्कूल दर्शाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कि आपका जो बच्चा है वो इस स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर कैसे एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल स्कूल की अगर नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं तो क्लास 4th से इस स्कूल के अंदर एडमिशन शुरू हो जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 14 जनवरी 2021, और अगर इस डेट से आप थोड़ा सा चूक जाते हैं तो 29 जनवरी 2021 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं विद अ लेट फी ऑफ ₹500। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 4th और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के अंदर क्लास 4th to 9th एंड 11th ये दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके टेस्ट की, तो दोस्तों ये इकलौता ऐसा स्कूल है जिसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट यानी रिटन टेस्ट के अलावा फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यानी पहले आपके बच्चे का फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई होगा उनका होगा रिटन टेस्ट। तो हम देख लेते हैं जो पैसेट है इसकी डेट है वो है आपकी 22
फरवरी 2021 से लेकर 26 फरवरी 2021। जो सेंटर रहेगा वो आपका स्पोर्ट्स स्कूल राई का रहेगा, और रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो आपकी है ठीक लगभग 15-20 दिन बाद, यानी मार्च के अंदर 14 मार्च 2021 को, ये भी राई के अंदर होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्लास 4th के और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी इन क्लासेस 4th to 9th एंड +1, तो क्लास 4th की जो एज है वो आपकी 8 से लेकर 10 ईयर्स है, यानी 1/7/2011 से लेकर 30/6/2013 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है वो एलिजिबल है। जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ हैं, जो इशू करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि आजकल दोस्तों 10th की डीएमसी तो रही नहीं है, तो आजकल प्रॉपर एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो वहाँ से आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इसमें पे सेट के लिए। तो सबसे पहला तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा है रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, यानी अगर हरियाणा का आपका बच्चा है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्कूल आपका राई सोनीपत में है, तो 80% रिजर्वेशन आपके हरियाणा के रेजिडेंस प्रूफ वालों के लिए है, ठीक है। और इसके बाद आता है कोई अदर, किसी के पास कोटे का अगर सर्टिफिकेट है, जैसे ESM हो गया, डिफेंस पर्सनल हो गया, SC OBC, तो वो एलिजिबल होगा। अब अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, उसमें या गेम स्पेसिफिक टैलेंट टेस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी। सबसे पहली जो आपकी टेस्ट की वो जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट का, फिर रहेगा आपका शॉर्ट पुट जंप, मेडिसिन बॉल पुट अप टू 10 ईयर्स 1 kg, और 6 × 10 मीटर शटल रन रहेगा, फॉरवर्ड बैंड एंड रीच रहेगा, SV जंप रहेगा, 800 मीटर रन रहेगा, और गेम स्पेसिफिक टैलेंट है, जिस पर्टिकुलर गेम के अंदर आपका बच्चा एफिशिएंट है उस गेम का टेस्ट रहेगा। अगर कैंडिडेट, ये इसमें क्लियरली मेंशन है, इफ कैंडिडेट क्वालिफाइज पे सेट देन ही शील विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, मतलब अगर आपका बच्चा इस पे सेट टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर पाता है तभी वो एलिजिबल होगा रिटर्न टेस्ट के लिए। जो रिटर्न टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपका है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके, ये सभी सेक्शन आपके 30-30 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन जीके का आपका रहेगा 10 मार्क्स का। लैंग्वेज का आप ये मान के चलिए हिंदी और इंग्लिश इन 2 मीडियम के अंदर रिटर्न टेस्ट आपका अवेलेबल रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की 4th के लिए, तो जो भी NCERT बेस्ड सिलेबस होता है आपका और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेबस, दोनों ही मान्य रहेंगे, इन्हीं के बेस के ऊपर आपका रिटर्न टेस्ट बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं आपका इन क्लास 4th की और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी की, तो उस केस में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और जीके रहेगा। और अगर आप सिर्फ 9th और 10th की बात कर रहे हो, उस केस के अंदर आपका इंग्लिश और मैथ तो सेम रहेगा, सिर्फ साइंस और सोशल साइंस 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपके ऐड होंगे उस केस में। तो फाइनली हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की और एज क्राइटेरिया की। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं बात करता हूँ 4th क्लास में एडमिशन के, तो टोटल 100 सीट्स होंगी, 50 बॉयज़ की और 50 गर्ल्स की। और जो वैकेंट्स भी सीट्स होंगी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के लिए, वो डिफरेंट क्लासेस के अलग अलग होंगी, यानी 4th to 9th अलग होंगी, 11th के लिए अलग होंगी। एज क्राइटेरिया आपके सामने है, आप इजीली स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और +1 का। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हमने एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 80% रिजर्वेशन है, यानी 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 80% आपकी हरियाणा के डोमिसाइल के लिए रिजर्व है। तो हरियाणा के लिए आप खुद देखिए ये स्कूल कितना अच्छा है, और अपने बच्चे को अगर आप इस स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि उसकी जो स्पोर्ट्स की एफिशिएंसी है, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर कितना अच्छा है और उसको कितना निखारा जा सकता है, वो ये सारा का सारा स्कूल आपको ईजिली अवेलेबल करवाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे हम अगली वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको इस स्कूल के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन दें विद फोटोग्राफ्स एंड विद वीडियोस, जिससे कि आपको लगे कि आपका बच्चा इस स्कूल के अंदर कितनी प्रोग्रेस कर सकता है। और जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।